क्या रोज रोज शराब पीना सच में लीवर खराब कर देता है? और जो लोग थोड़ी सी शराब पीते हैं क्या उन्हें भी खतरा है? आज के वीडियो में हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कैसे शुरू होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे रोकी जा सकती है। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि शराब छोड़ने के बाद लिवर कितना रिकवर कर सकता है। ये पॉइंट बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज क्या होती है? हमारा लीवर एक पावरफुल केमिकल फैक्ट्री है। जो भी हम खाते पीते हैं, शराब, दवाइयाँ, फैट, शुगर, सबको लीवर डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स से अर्थ है शरीर से हानिकारक पदार्थों को, जिसे हम टॉक्सिन बोलते हैं, आसानी से बाहर निकालता है और शुद्ध कर देता है। लेकिन जब शराब ज़्यादा और बार बार ली जाती है तो लीवर में फैट जमा होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम सूजन बोलते हैं, और बाद में स्कैरिंग शुरू हो। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यह कितने स्टेज में बढ़ती है। स्टेज 1 फैटी लीवर सबसे कॉमन होता है, जो मोटे लोगों में भी देखा जाता है। शराब पीते ही 90% लोगों में सबसे पहले यही होता है। लीवर में चर्बी जमने लगती है। लक्षण नहीं होते हैं। एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ ये है कि अगर अभी आप अल्कोहल पूरा बंद करते हैं, एक भी बूंद नहीं लेते हैं, तो 2 से 4 हफ्तों में लीवर अपने नॉर्मल फंक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। स्टेज 2 अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेंजर जोन। लीवर में सूजन हो जाता है, फूलने लगता है, बुखार आने लगता है पेशेंट को, पेट में दर्द होगा, उल्टी होगा, आँख और पेशाब पीला पड़ने लगेगा, जिसे हम जॉन्डिस के लक्षण में भी गिन सकते हैं, और वो जॉन्डिस से भी सफ़र कर सकता है। यह स्टेज रिवर्जिबल है, लेकिन जल्दी इलाज जरूरी है। स्टेज रिवर्जिबल का अर्थ यह हुआ कि अभी अगर ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो वो कुछ समय में नॉर्मल हो सकता है। स्टेज 3 लीवर फाइब्रोसिस। लीवर में परमानेंट स्कैरिंग शुरू हो जाता है। खून साफ करने की लीवर की क्षमता घट जाती है, समस्या बढ़ने लगती है। स्टेज 4 लीवर सिरहोसिस मोस्ट डेंजरस, और लीवर सिरहोसिस इन स्टेज लिवर डिजीज है। लीवर कठोर और छोटा हो जाता है, पेट में पानी, एसाइटिस जिसे हम बोलते हैं, कंफ्यूजन, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का शिकार हो जाता है, और हायर ग्रेड्स ऑफ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में दोस्तों आपको बताएं आईसीयू में ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और वो काफ़ी महंगा होता है। उस पेशेंट को कमजोरी तो हो ही जाएगा, वेट लॉस, वजन भी उसका घटने लगेगा। इस स्टेज में लीवर रिकवर नहीं कर पाता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। कई मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दुख का बात यह है दोस्तों कि लीवर ट्रांसप्लांट करेगा कौन? रहेगा तो लीवर ट्रांसप्लांट। ये तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं और समझते हैं शराब कितनी खतरनाक हो सकती है। लोग सोचते हैं मैं तो रोज़ 2 पैग ही पीता हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन साइंस कहती है डेली ड्रिंकिंग, बिंज ड्रिंकिंग का अर्थ हुआ कि एक दिन में 5 से 7 पैग लोग पीता है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, छोटे समय में अत्यधिक शराब पीना। लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रिंकिंग, 5 से 10 साल लगातार शराब पी लिया। तीनों तरीके लीवर डैमेज कर सकते हैं। शराब का सेफ लिमिट प्रैक्टिकली 0 होती है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। इन लक्षणों को हल्के में मत लीजिएगा। आपके पेट में दाईं ओर दर्द करे, खाने से मन हटे, वजन कम होने लगे, कमजोरी आपको रहे, चेहरे और आंखों का पीला होना शुरू हो जाए, जल्दी थक लगे, पेट में पानी भरने लगे, पैरों में सूजन होने लगे, आपको कुछ कन्फ्यूजन जैसा होने लगे, अगर ये सिम्टम्स दिखें तुरंत टेस्ट करवाएं। अब जानते हैं कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो 1 नंबर में आपको तो लीवर फंक्शन टेस्ट, आपके लीवर का अभी स्थिति क्या है ये जानने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट LFT करवाएं, जिसमें SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, ये 3 जांच अनिवार्य कर। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, पूरे एब्डोमेन का, आपके जो पेट हैं और उससे संबंधित जगह हैं उनके इंटरनल ऑर्गन देखने के लिए USG करवाएं। अल्ट्रासाउंड GGT टेस्ट, जो कि अल्कोहलिज्म इंडिकेटर है, अल्कोहलिक लोगों में पाया जाता है, ये टेस्ट भी करवाएं। फिब्रो स्कैन करवाएं, फिब्रोसिस कितना है ये जानने के लिए।
सीबीसी कराएं, किडनी फंक्शन का टेस्ट कराएं, सेरम क्रिएटिनिन का स्थिति देखें। अगर सिरहोसिस का डाउट है तो इंडोस्कोपी भी करवा। जानते हैं इलाज के बारे में। पहला और सबसे ज़रूरी, शराब 100% बंद करें। एक भी सिप, एक भी घूंट लीवर को वापस डैमेज कर सकती है। सेकेंडली, हाई प्रोटीन डाइट। अगर इंसेफेलोपैथी नहीं है, अगर इंसेफेलोपैथी है फिर तो आपको ये उपाय भी काम नहीं लगने वाला होगा। इसलिए हाई प्रोटीन डाइट इंसेफेलोपैथी को रूल आउट करते हुए विटामिन B1, थियामिन, फोलिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे कि फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। हाइड्रेशन, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। डॉक्टर की सलाह पर कुछ मेडिसिन इन्फ्लेमेशन कम कर सकती हैं। अगर सिरहोसिस हो चुका है, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि सिरहोसिस इन स्टेज लिवर डिजीज है और ये इरिवर्सिबल है। इसके बाद लिवर का रीजनरेटिव पावर्स ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका होता है। तो इसमें आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें, साल्ट आपको कम लेना है, वाटर कंट्रोल एज पर डॉक्टर करना है, डायूरेटिक्स लेना है क्योंकि एसाइटिस हो जाता है। तो एसाइटिस और भी जो जटिलताएं आती हैं उनमें शरीर से पानी बाहर निकालने के लिए डायूरेटिक्स दिया जाता है, लेकिन इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी किडनी पर असर पड़ सकता है। तो आपको एक लफड़ा से दूसरे लफड़े में एंट्री करवा सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकते हैं। मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर दवाई चलाएंगे, आपको भी ध्यान रखना है। इंडोस्कोपी फॉर वेराइसिस करेंगे। सीवियर केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। तो अब चलते हैं और जानते हैं क्या शराब छोड़ने के बाद फैटी लिवर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, हेपेटाइटिस काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और फिब्रोसिस आंशिक रूप से ही ठीक होता है। और सिरहोसिस की बात करें तो ये तो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, इन स्टेज लिवर डिजीज है। लेकिन जितना जल्दी आप शराब छोड़ेंगे उतनी जल्दी लिवर सुधार कर सकता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज धीरे धीरे बढ़ने वाली डिजीज, तो इसलिए दोस्तों आपका एक फैसला शराब छोड़ने का पूरा गेम बदल देता है। तो दोस्तों प्लीज़ 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 इसका ख्याल रखें और अपने फैमिली के लोगों को और अपने दोस्तों को, यारों को, या खुद अगर आप हैं इससे जूझ रहे हैं तो सिम्टम्स दिखें तो जांच ज़रूर कराएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी और हेल्थ टॉपिक को सिंपल भाषा में समझाएंगे।